हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न न्यू प्लस। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है चैप्टर 7। इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम? आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ग्राफ प्लॉटिंग इससे पहले की है। बार ग्राफ, सिंपल ग्राफ, जॉइंट ग्राफ, ये सब आपने किया है। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आपने ग्राफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो पढ़ी है। अब हम कंप्लीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे फोकस कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। जैसे ही हम नंबर लाइन पे लिखते हैं, 0 पॉजिटिव नंबर्स ये तरफ आते, दैट मीन्स राइट साइड, 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड पे सारे ही नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं। वैसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये जो पॉइंट है इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। इसीलिए हम इसे 0 और ओ से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस के राइट साइड पे क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, हम इधर एक्स लिखते हैं, यहाँ सब नेगेटिव है इसलिए हम एक्स डैश लिखते हैं। ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है सो वाई, नीचे नेगेटिव है तो वाई डैश। ये बेसिक लेबलिंग है जो हमें पता होनी चाहिए। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कभी भी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारा पहला क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मीन्स उल्टा, क्लॉक ऐसे चलती है हम उल्टा जा रहे हैं। ये फर्स्ट है तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड है तो ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, and this will be our fourth quadrant. Now, कभी भी हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन अगर इस पे लोकेट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो हम उसे हमेशा ही एक फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या फॉर्मेट में लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट और वाई का कौन सा कोऑर्डिनेट। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स कॉमा वाई के हिसाब से सोचे तो लेट्स राइट इट, एक्स कॉमा वाई ऐसे होते हैं ना कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी। एक्स, यहाँ पे मेरा एक्स क्या है? इस क्वाड्रेंट में मेरा एक्स पॉजिटिव नजर आ रहा है, हम यहाँ पे एक्स पॉजिटिव लिखते हैं। और वाई क्या नजर आ रहा है? वो भी हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का जो या वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई आना चाहिए। लेट्स पुट अ कॉमा एंड कीप। एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है हमारा? यहाँ पे एक्स एक्सिस सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आएगा नेगेटिव। और वाई क्या दिख रहा है हमें? पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है? नेगेटिव, और वाई में हमें क्या नजर आ रहा है? नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स इस क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट यहाँ लाई करता है तो दोनों ही नेगेटिव हैं। और लास्ट इस क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स एक्सिस पे नजर डालो, यहाँ क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, और वाई एक्सिस जो पढ़ रहा है यहाँ पे वो है नेगेटिव नंबर्स। हमें दिख रहा है कि एक्स और वाई जो पोजिशनिंग ऑफ द पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इनकी अगर साइंस क्या होगी तो वो पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में फॉल करेगा। अंडरस्टूड? ये एक इजियर मेथड है समझने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक टेबल फॉर्मेट में भी सिखाती हूँ। अगर आप ये एक टेबल लर्न कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। व्हेन x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा क्वाड्रेंट है वो? x और y दोनों पॉजिटिव होगा तो
first quadrant. The point will lie in the first quadrant. Next देखो, माइनस और प्लस, x माइनस है y प्लस है, x माइनस है y प्लस है, कौन सा? सेकेंड. सो वी विल राइट सेकेंड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, दोनों ही माइनस है, x कोऑर्डिनेट भी माइनस है और y कोऑर्डिनेट भी माइनस ही है. सो अगर दोनों माइनस है तो हमें क्या करना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट लिखना चाहिए. थर्ड क्वाड्रेंट. और नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमारा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. सो हमें क्या लिखना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका मतलब उसने हमारे ग्राफ को 4 टुकड़ों में कट किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारे पॉइंट्स की पोजीशन होगी. अगर हमारा पॉइंट लाई करता है तो वो कहाँ लाई करता है? प्लॉटिंग हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम में सीखेंगे, तब तक आप पहले ये लर्न कर लीजिए. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 2 और कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं. सो ये क्या है? x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन y अगर 0 हो गया, अगेन आई एम रिपीटिंग, x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और y हमारा अगर 0 है तो कहाँ लाई करेगा हमारा पॉइंट? अगर y 0 है तो वो x कोऑर्डिनेट पे ही लाई करेगा. सो हम लिखेंगे ऑन x एक्सिस, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस की कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है. और अगर हमारा x 0 है और y कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सो वो y एक्सिस पे ही लाई करेगा. वेरी सिंपल. प्लीज लर्न ऑल ऑफ दिस. अब हम इसकी मदद से हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. आपने देखा है मैंने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखे हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू सॉल्व. लेट्स बिगिन. सो प्रैक्टिस सेट 7.1, state in which quadrant or on which axis do the following points lie. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है, वो कहाँ लाई करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. a -3,2. अब यहाँ पे हमें नंबर्स पे देखना ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनकी साइंस से मतलब है. तो पहले हमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट a, पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या है? x क्या है? नेगेटिव. y क्या है? पॉजिटिव. माइनस प्लस. सो माइनस प्लस होता है तो कहाँ आता है? लेट्स फाइंड आउट. माइनस प्लस. सो कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो? सो वी विल राइट सेकेंड क्वाड्रेंट. यू कैन राइट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. अगर आपको चाहिए आप लिख सकते हैं पॉइंट ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट, पॉइंट बी क्या दिया है? माइनस एंड माइनस. अगेन आई एम नॉट लुकिंग एट द नंबर. नंबर देख के कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ उसकी साइंस पे ध्यान देना है. सो माइनस एंड माइनस, आप बताइए कहाँ आएगा माइनस एंड माइनस? वेरी गुड. सो इट वुड बी द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, 3.5, 1.5. पॉइंट से कोई भी फर्क नहीं, सिर्फ हमें किस पे ध्यान देना है? साइन पे. सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. इफ बोथ आर पॉजिटिव इट विल बी, yes, very good, the first quadrant. First quadrant. Let's move to the next. Point D will be 2,10. Again positive और positive दोनों ही positive है, so कहाँ आएगा? Very good. Again it is first quadrant. Positive, positive, E, point E, so it will be first quadrant. F, ये है पॉजिटिव 15 और नेगेटिव 18, मतलब
पॉजिटिव नेगेटिव, सो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट. सो लेट्स राइट fourth quadrant. Then G is 3 comma minus 7. That means it is positive, and negative again will be in the fourth quadrant. Next, 0 comma negative. Now 0 can neither be positive nor negative. इसके लिए भी हमने देखा है, अगर हमारा x 0 है और y कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमने क्या सीखा था? इट विल लाई ऑन y एक्सिस. सो हम लिखेंगे ऑन y एक्सिस. अगर हमें स्टेटमेंट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पॉइंट h विल लाई ऑन y एक्सिस. यहाँ पे पॉइंट m क्या दिया है? 12,0. इसका मतलब हमारा y एक्सिस 0 है, y कोऑर्डिनेट सॉरी 0 है. सो इट विल लाई ऑन x एक्सिस. वेरी गुड. सो वी विल राइट इट विल लाई ऑन x एक्सिस. नाउ अगेन यहाँ पे क्या दिया है? n 0 है और y सॉरी पॉइंट n का x 0 है और y 9 है. सो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज x 0 है, सो वी विल राइट ऑन y axis. Again x is 0 और y is 2.5. पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई भी फर्क नहीं पड़ता. हम लिखेंगे ऑन y axis. लास्ट हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव -7 -3 दोनों ही नेगेटिव है. सो हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट. इट इज सुपर इजी वंस अगर आपको पता है आपके क्वाड्रेंट्स क्या है और आपने या तो ये टेबल लर्न किया है. आपको टेबल लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. आप सिर्फ ऐसे रफ में लाइन बना सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज सोच सकते हैं और अपना वैल्यूज लिख सकते हैं. दिस इज अप टू यू. लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which quadrant are the following points? So, first one, whose both coordinates are positive? जिसके दोनों ही coordinates positive है. So, किसके दोनों coordinates positive है? First quadrant में जो point है उनके. So, we will write the point will lie in first quadrant. Yes, whose both coordinates are negative. जिसके दोनों ही coordinates negative है. So the point will lie in the third quadrant. Yes, so we will write the point will lie in third quadrant. Next, whose x coordinate is positive and y coordinate is negative. x plus है, y minus है. That means plus comma minus. Plus comma minus. Yes, plus comma minus. So that is the fourth quadrant. So we will write the point will lie in the fourth quadrant. Last of this second question, whose x coordinate is negative and y is positive. मतलब माइनस कॉमा प्लस. सो हमें कहाँ दिख रहा है माइनस कॉमा प्लस? माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में. सो हम लिखेंगे द पॉइंट विल lie
sorry, not on, in the second quadrant. You can pause the video, you can copy this down, and after this थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ बुक की ज़रूरत पड़ेगी. आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अपनी ग्राफ बुक लेके आ जाइए, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो योर इज आर प्रैक्टिस सेट 7.1 का सम नंबर 3. इसके लिए हमने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, दैट इज द लाइन साइड, एंड ग्राफ पे हम इसका प्लॉटिंग करेंगे. नाउ ग्राफ रेडी करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए. हमें पहले ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं बराबर लाइन पे. सो मिडिल ऑफ द ग्राफ पे आपको एक y एक्सिस ड्रॉ करनी है और एक x एक्सिस ड्रॉ करनी है. मिडिल में 0 लिखना है, यहाँ सारे पॉजिटिव, ऊपर सब पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव नंबर्स नोट डाउन कर लेने हैं. जैसे ही आप ये कर लोगे उसके बाद आपको लिखना है x डैश, y डैश. ये करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी स्केल लिखनी है, बिकॉज स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएगा एग्जाम में. सो आप लिखेंगे स्केल 1 सेंटीमीटर, मतलब हमने 1 सेंटीमीटर को लिया है 1 यूनिट, और दोनों ही एक्सिस पे हमने सेम लिया है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन बोथ द एक्सिस. नाउ एक्सिस स्पेलिंग सिंगुलर होता है तो AXIS होता है, क्योंकि हम बोथ बोल रहे हैं, दैट मीन्स प्लूरल, देन इट विल बी AXES. ये आपको हर ग्राफ पे करना है. इनफैक्ट आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए हर पेज पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये स्केल लिख के रख लो, आपको इजी रहेगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने के लिए. फिर आप वीडियो ऑन करके साथ में उसे सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. सो व्हाट आर द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है. कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते पता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कहाँ लाई करेगा वो लिख लेते हैं. अभी हमने तो सीख लिया है, हमें पता है x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है. सो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट. ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, बट हम ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं ताकि प्लॉट करने में आसानी हो. m दोनों पॉजिटिव है, ऑब्वियसली वुड बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट दोनों नेगेटिव है, सो थर्ड क्वाड्रेंट. ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, दैट मीन्स प्लस कॉमा माइनस. प्लस कॉमा माइनस किधर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट. वेरी गुड. अगेन प्लस कॉमा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट. 7,0, इसका मतलब हमारा y कोऑर्डिनेट 0 हो गया है, x तो 7 है. सो x एक्सिस पे लाई करेगा ऑन x एक्सिस, और ये हमारा x 0 है, y -5 है, सो ऑन y एक्सिस. सिंपल. अब हमें लोकेशंस पता चल गई है, सिर्फ प्लॉटिंग करना है. सो कैसे प्लॉट करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड. L-2 मतलब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है ये. सो -2 किधर है, -2 x एक्सिस पे -2 किधर है, बिकॉज ये x है और ये y है. सो x पे -2 कहाँ है, यहाँ है. और y पे हमें कहाँ जाना है, y पे हमें जाना है 4 पे. सो y का 4 कहाँ है, यहाँ है. सो व्हाट वी विल डू, हम -2 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे 4 तक. लेट्स स्टार्ट. मैंने -2 से एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू की है. मुझे कहाँ तक ये लाइन ड्रॉ करनी है, 4 तक ड्रॉ करनी है. क्या हमें दिख रहा है ये पॉइंट, मैंने 4 तक ड्रॉ किया. अब ऐसे ही करके हमें 4 से ये लाइन ज्वाइन कर देनी है. डॉटेड लाइन, आप चाहो तो फुल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट डॉटेड लाइन अच्छा दिखेगा. इस पॉइंट को ऐसे पॉइंट बनाना है एंड सर्कल करके ऐसे लिख देना है. हमें ये पॉइंट मिल गया. कौन सा पॉइंट है ये, -2,4 मतलब पॉइंट L.
सो हम यहाँ लिख लेंगे L -2, 4. सिंपल. मूव टू द नेक्स्ट. M 5, 6. अब x का क्या चाहिए हमें? 5. सो x एक्सिस पे 5 कहाँ है? यहाँ. और हमें चाहिए 6. मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो x का 5 कहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे हम? ये डॉटेड लाइन 6 तक करेंगे. सो लेट्स कीप लाइक दिस. 6 यहाँ है y का. सो मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है सो दैट इजी रहे. हमने 6 तक किया. अब हम 6 को 5 तक करते हैं. ड्रॉ. हमें ये पॉइंट मिल चुका है. हम इसे सर्कल कर लेते हैं. 5, 6 कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट M. सो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट M 5, 6. मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, आप थोड़ा छोटा लिखिए. मैंने बड़ा इसलिए लिखा है ताकि वीडियो में आपको ये इजीली नजर आए. लेट्स मूव. N कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट का है. समवेयर यहाँ लाई करने वाला है ये वाला पॉइंट. x का -3 और y का -4. सो x -3 किधर है? x का -3 यहाँ है. हमें कहाँ तक आना है? -4 तक आना है. कहाँ दिख रहा है मुझे -4? ये. सो मुझे यहाँ तक आना है. सो लेट्स स्टार्ट. -3 से हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे. ध्यान देना है -4 से ज़्यादा नीचे ना जाऊं. यस. और मुझे ये -4 को ज्वाइन कर देना है. सिंपल. हमेशा ही x कोऑर्डिनेट को पहले मार्क करना है तो आपको इजी रहेगा. हमें ये पॉइंट मिल चुका है. ये हमारा पॉइंट है पॉइंट N -3, -4. सो हम लिखेंगे पॉइंट N -3, -4. वेरी इजी. लेट्स मूव टू पॉइंट P. P कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ लाई करेगा. हमें अब ऑलरेडी पता है. और x का 2, y का -3. x का 2, x एक्सिस पे 2 यहाँ है और -3 कहाँ है? यहाँ है. सो 2 और -3 यहाँ तक आना चाहिए. 2 -3 तक. सो हम 2 वाली लाइन को कहाँ तक ड्रॉ करेंगे? जहाँ तक -3 है, बस सिर्फ वहाँ तक. सो हमारा -3 यहीं तक है. हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं. एंड नाउ दिस इज द पॉइंट दैट आई गॉट. मैं इसे सर्कल कर लेती हूँ सो दैट इजी रहेगा. और कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P. सो वी विल राइट P इज 2, -3. करेक्ट. Q अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में 6 to -6 and -5. दैट मीन्स x का 6, y का -5. x पे 6 कहाँ है? यहाँ है. हमें कहाँ तक जाना है इस लाइन को ड्रॉ करते हुए? -5 तक. यहाँ तक दिख रहा है -5 यहाँ है. सो 6 की लाइन हमें -5 वाली लाइन तक ही ड्रॉ करनी है. सो लेट्स डू. -5 तक हमने ड्रॉ किया. अब से -5 से ज्वाइन कर देते हैं. अब हम सर्कल आउट कर देते हैं और लिखते हैं Q 6, -5. Q भी हो गया हमारा. नेक्स्ट इज S 7, 0 ऑन x एक्सिस. मतलब टेंशन ही नहीं लेना है. x एक्सिस पे 7 ढूंढना है और उधर ही S को मार्क कर देना है. सो x एक्सिस पे 7 कहाँ नजर आ रहा है हमें? +7 यहाँ है. सो हम लिखेंगे यहाँ. इस पॉइंट को ही सर्कल कर देंगे 7 नंबर पॉइंट को, क्योंकि हमारा x 7 है. सो यहाँ लिख देंगे S
7,0. इजी. नेक्स्ट t, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, हमें ऑलरेडी पता है y एक्सिस पे आने वाला है, y एक्सिस पे, बट कौन से नंबर पे? -5. y पे -5 कहाँ है? ये हमारी y की लाइन है. इस पे -5 कहाँ दिख रहा है मुझे? यहाँ दिख रहा है. सो मैं यहाँ पे -5 को सर्कल करूंगी और यहाँ पे ही लिख दूंगी t is 0, -5. Can you see? We have successfully plotted all the point. Now you must be having query कि क्या हमें ये dotted lines बनाना ज़रूरी है क्या हम डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसे प्लॉटिंग कर रहे हो, तो मेरा सजेशन होगा कि आप पहले ये लाइंस के साथ प्लॉट करना सीख लो. जब आपको लगे ओके नाउ आई एम अ प्रो, आई कैन डू दिस वेरी इजीली, तभी आप उसे विदाउट लाइंस प्रैक्टिस करो. ओके, नाउ practice this practice set at least 2 times before you go to the next practice set, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा. Meet you in the next video.